बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ। यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार को झटका लगा है। लोक भवन से उत्तराखंड सरकार को एक और झटका। यूसीसी तरमीमी बिल सरकार को वापस भेजा। यूसीसी में शादी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन किया गया है। 1 साल की इजाफी मियाद को बढ़ाने के लिए लोक भवन भेजा था। बिल में लैंग्वेज की खामियों की वजह से लौटाया गया। उत्तराखंड में पहले से नाफिज है यूनिवर्सल सिविल कोड। इससे पहले जबरन धर्मांतरण बिल भी लोकसभा ने लौटाया था। धामी सरकार को फिर से तय करना होगा आगे का प्रोसेस। तो आपको बताते चलें बड़ी खबर, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोक भवन से उत्तराखंड सरकार को एक और झटका। यूसीसी तरमीमी बिल सरकार को वापस भेजा। तो यूसीसी में शादी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन किया गया है। 1 साल की इजाफी मियाद को बढ़ाने के लिए लोक भवन को भेजा था। तो बिल में लैंग्वेज की खामियों की वजह से लौटाया गया है। उत्तराखंड में पहले से नाफिज है यूनिवर्सल सिविल कोड। इससे पहले जबरन धर्मांतरण बिल भी लोक भवन से लौटाया था। धामी सरकार को फिर से तय करना होगा आगे का प्रोसेस। तो यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार को झटका। लोक भवन से उत्तराखंड सरकार को एक और झटका। यूसीसी तरमीमी बिल सरकार को वापस भेजा। यूसीसी में शादी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन किया गया। 1 साल की इजाफी मियाद को बढ़ाने के लिए लोक भवन भेजा था। तो उत्तराखंड में पहले से नाफिज है यूनिवर्सल सिविल कोड और इसको लेकर अब बड़ा झटका सरकार को लगा है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यह अहम जानकारी सामने आ रही है और उत्तराखंड सरकार को ये बड़ा झटका है। किस तरह से वो यूसीसी को लेकर कवायद कर रही है और अब इसमें प्रोविजन की बात कही जा रही है? सुरेंद्र, देखिए साहिबा, ये किसी भी तरीके से सरकार को झटका नहीं है। इसलिए नहीं झटका क्योंकि यूसीसी जब पारित हुआ था तो राजभवन से पारित होकर राष्ट्रपति तक पहुंचा था और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही उत्तराखंड में लागू है। कानून पूरी तरीके से लागू है। हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक संशोधन बीच में किया गया था कि जो भी लोग यूसीसी में रजिस्टर्ड होंगे उनको जब अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो यूसीसी में अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसकी जो समय अवधि रखी गई थी उसको सरकार ने 1 साल बढ़ाया। इसको कैबिनेट के थ्रू सरकार ने किया था। तो लोक भवन ने ये कहा है कि आपने इसको बढ़ाया है तो इसको कानून में भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए एक लिपिकीय त्रुटि आप इसे कह सकते हैं, क्लेरिकल मिस्टेक इसे कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो धारा 4 में पंजीकरण का प्रावधान है वो 2 बार पब्लिश हो चुका है। तो इसलिए उसको भी ठीक करने के लिए कहा गया, यानी होम डिपार्टमेंट फिर से इसको सही करेगा और इसको भेजा जाएगा। कानून में कोई तब्दीली नहीं है। कानून जैसा था वैसा ही लागू है प्रदेश में। सिर्फ ये जो संशोधन, जो अमेंडमेंट किए गए थे, इस अमेंडमेंट को लेकर आपत्ति थी और इसीलिए यूसीसी बिल में कहा गया है कि फिर से इसको ठीक करिए और दोबारा से भेजिए। यानी सरकार को दोबारा से इस बिल को पास कराना या बिल को लेकर कोई आपत्ति हो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक संशोधन है जिसको फिर से क्लरिकल मिस्टेक को ठीक करके भेजना होगा। बिल्कुल, यानी क्लरिकल मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन उससे ये भी तो साफ हो रहा है कि जो धामी सरकार है उसको फिर से जो आगे का प्रोसेस है उसको लेकर भी देखना होगा इस मामले में। देखिए, दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। धर्मांतरण के कानून की जो आपने बात कही उसमें सरकार एक अध्यादेश लाएगी, अध्यादेश को लागू कर देगी और धर्मांतरण बिल प्रदेश में कानून बनकर लागू हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के भीतर सदन से पारित करा के दोबारा से लोक भवन भेजना होगा। जहां तक यूसीसी की बात है, यूसीसी पूरी तरीके से लागू है। यूसीसी में सरकार को कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो 1 साल का समय दिया गया था उस समय को फिर से बिल में आपको संशोधित करके दोबारा से भेजना होगा। लेकिन इससे बिल के लागू होने से कोई दिक्कत नहीं है। बिल प्रदेश में कानून जो लागू है उसकी रोक टोक नहीं है। सिर्फ यह है कि जो टेक्निकल तौर पे जो खामी थी उसको दूर करना होगा। ये इसलिए भी होता है कि अगर सपोज कभी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करता है तो वहां पर टेक्निकल खामी निकल सकती है। इसलिए उस खामी को दूर करके दोबारा से लोक भवन भेजा जाएगा। बिल्कुल, यानी फिलहाल कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और लैंग्वेज की भी खामियां बताई गई हैं क्या सुरेंद्र इस हवाले से बिल में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा, जो रजिस्ट्रेशन की धारा 4 है, विवाह पंजीकरण की धारा 4 है, वो 2 बार पब्लिश होना, एक सोर्सेज ने बताया है कि 2 बार एक ही चीज बिल में पब्लिश है, जिसे पूरी तरीके से गलत कहा गया है और ये कहा गया है कि उसको फिर से ठीक किया जाए।
क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट का बिल था, होम डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी थी। तो होम विधायी के साथ और न्याय विभाग के साथ फिर से बात करके इसको ठीक करके, इसकी जहां जो लैंग्वेज की दिक्कत है, जो भी इसमें क्लेरिकल मिस्टेक है, उसको ठीक करेगा और फिर से लोक भवन भेजा जाएगा। क्योंकि यूसीसी पहले से ही राष्ट्रपति से पारित हो चुका है, तो इसलिए कानून को लेकर राजभवन के पास वो शक्तियां नहीं है कि वो कानून को किसी भी तरीके से प्रभावित कर सके। हाँ, ये जरूर है कि संशोधित बिल जो दोबारा अमेंडमेंट हुआ था, वो लोक भवन से तभी पास होगा जब ये क्लेरिकल मिस्टेक ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मिस्टेक ठीक करने के बाद दोबारा से इसको सही किया जाएगा। शुक्रिया सुरेश, इस हवाले